राधा राधा कृष्ण राधा राधा राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। बंधुओं, पिछले भाग में चर्चा की गई धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों पर। को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्, इस श्लोक पर चर्चा की गई। जब बात धर्म की आती है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही होता है और कोई धर्म नहीं होता है। सिर्फ धर्म है तो सनातन धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। जो जंतु शब्द है वो जंतु शब्द सभी के अधिकार के लिए बात करता है। जो विष्णु सहस्त्र नाम जो ग्रंथ है इसमें सबका अधिकार है। जंतु शब्द से अधिकार का संबोधन किया गया है। भाष्यकार लिखते हैं कि अनेन जंतु शब्देन जपार्चन स्तवनादिषु यथा योग्यम सर्व प्राणिनाम अधिकारम सूचयति। सभी प्राणियों को यथा योग्य अधिकार है। यथा योग्यम, यथा योग सभी प्राणियों का इस ग्रंथ में अधिकार है। तो किस जपनीय के जप से पुरुष जीव जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये युधिष्ठिर जी का छठा प्रश्न है। यह छठा प्रश्न से ही श्लोक में छठे प्रश्न से प्रारंभ किया है उत्तर देना। पितामह भीष्म महाभारत के पात्रों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। पितामह भीष्म आदर्श पितृभक्त हैं, आदर्श सत प्रतिज्ञ हैं, आदर्श वीर हैं, आदर्श योद्धा हैं, आदर्श भक्त हैं, भगवान के रहस्यों को जानने वाले हैं, तत्वों को जानने वाले, समझने वाले हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के प्रशंसा में, इनके अगाध ज्ञान राशि की प्रशंसा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भीष्म के लोक से चले जाने पर सारा ज्ञान लुप्त हो जाएंगे, सभी ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। संसार में जो भी संदेहग्रस्त विषय हैं उनका समाधान सिर्फ भीष्म के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भीष्म के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। पितामह भीष्म परम भक्त हैं, परम पवित्र हैं, पवित्रों में भी पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जिसकी स्वयं प्रशंसा करते हो उनकी बात ही क्या है। वह तो पवित्रों में भी पवित्र हैं। पितामह भीष्म बृहस्पति के शिष्य हैं। पितामह भीष्म वशिष्ठ के शिष्य हैं, जो भगवान राम के गुरु हैं। महर्षि वशिष्ठ वह पितामह भीष्म के भी गुरु हैं। भगवान परशुराम के शिष्य हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के बारे में भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं
कि सर्वेषां बहिरन्तः शत्रूणां भय हेतुर्भीष्म मोक्ष धर्मादीनां प्रवक्ता सर्वज्ञः। कहते हैं कि मोक्ष धर्म आदि का कथन करने वाले देवव्रत, मोक्ष आदि जो 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थों में जो परम पुरुषार्थ माना गया वह है मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष आदि जितने भी धर्म हैं, जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी साहित्य है, पुराण है, जो भी है, सबके ज्ञाता और सबके रहस्यों को जानने वाले और कथन करने वाले, प्रवचन करने वाले, प्रवक्ता, उपदेश करने वाले, उपदेशक देवव्रत भीष्म हैं। कहते भीष्म वो महान योद्धा हैं जिनके शत्रु जो हैं, बाह्य शत्रु, आभ्यंतर और बाह्य, जो दोनों शत्रु हैं, दोनों शत्रु भीष्म से भय खाते हैं, भीष्म के नाम से डर जाते हैं। जब पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में जब अपने बाणों का संधान करते हैं तो पांडवों के सैन्य शक्ति में, पांडवों की जो सेना है, उन सेनाओं में अफरा तफरी मच जाता है। सभी कहते हैं हा हा भीष्म आया, हा हा भीष्म आया। उनके युद्ध कला, युद्ध कौशल को देखकर सभी थर-थर काँप जाते हैं। उनके बाणों का सामना करना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। पितामह भीष्म के बाणों के सामना करना पांडवों के सेनाओं में किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी कि पितामह भीष्म के बाणों का भी सामना कर ले। वह देवव्रत भीष्म, जिनके बाह्य शत्रु भी थर-थर काँपते हैं। लेकिन बंधुओं, बाह्य शत्रुओं को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतना है। जो आपके अंदर शत्रु हैं, जो आपके घर में बैठे हैं, उन शत्रुओं से जीतना सबसे बड़ी बात है। आप बाहर तो जीत सकते हो, लेकिन जो आपके घर में बैठा हुआ शत्रु है उससे कैसे जीतोगे? उससे जीतना ही सबसे बड़ा योद्धा है जो जीत सकता है। उससे जीतना ही सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन जो जीतता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तो पितामह भीष्म आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त किए हैं और बाह्य शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त किए हैं, इसलिए महान योद्धा हैं। उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। आंतरिक शत्रु क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, असूया, ईर्ष्या, द्वेष, जितने हैं ये आंतरिक शत्रु हैं। इनसे पार पाना हर की बस की बात नहीं है। हर एक कोई पार नहीं कर सकता। कुछ लोग काम में फिसल जाते हैं, कोई द्वेष में मर मिटते हैं, कोई क्रोध में जल जाते हैं। एक शत्रु से जितना मुश्किल हो जाता है। पितामह भीष्म तो आंतरिक ये सब शत्रु हैं, इनको भी जीता और बाह्य शत्रुओं को भी जीता। वह है पितामह भीष्म। जब स्वयं धर्म प्रश्न करे, धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वयं प्रश्न करे, जब स्वयं धर्म प्रश्न करे तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? धर्मराज के प्रश्नों का उत्तर देना सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। धर्मराज के प्रश्नों का उत्तर देना सबकी बस की बात नहीं है। धर्मराज के प्रश्नों का उत्तर कोई दे सकता है तो पितामह भीष्म दे सकते हैं। उनके अतिरिक्त और कोई दे नहीं सकता। तो धर्मराज के 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का समाधान पितामह भीष्म करते हैं। तो 6ठे प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म अगले श्लोक में करते हैं। श्री भीष्म वाच, भीष्म जी ने उत्तर दिया, समाधान किया
कि जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। कह रहे हैं जगत प्रभुम, पितामह भीष्म कह रहे हैं कि पुत्र युधिष्ठिर जगत प्रभुम, जो जगत के प्रभु है। जगत क्या है? स्थावर जंगम जो स्वरूप है, जंगम अजंगम, स्थावर चलायमान जो स्थिर है, चल रहा है, सरक रहा है, वह संसार है, वही जगत है। और जगत के स्वामी कौन हो सकता है? जगत का स्वामी तो भगवान श्री पुरुषोत्तम हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, क्यों? जगत के स्वामी हैं। देव देव अनंतम, कहते देवों के देव, देवादि जो ब्रह्मादि जो देव हैं, इंद्रादि जो देव हैं, जितने भी देव हैं, इन सबके वो देव हैं। देवादि देव, देवों के भी देव हैं। कौन? भगवान पुरुषोत्तम, भगवान केशव, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। देव देवम अनंतम, अनंत शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अनंत कौन हो सकता है? जिसका कोई अंत ना हो, वही तो अनंत है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो देशकृत कालकृत प्रच्छेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत प्रच्छेद शून्य हो, परिच्छिन्न हो, अपरिच्छिन्न हो। देशकृत अपरिच्छिन्न, वस्तुकृत अपरिच्छिन्न, कालकृत अपरिच्छिन्न। मान लीजिए देश, आपने कोई भूमि लिया, उस भूमि का जो मापन है, आप कोई 1000 गज 500 गज जितना भी आपने भूमि लिया, उसका एक मापन है, उसका एक क्राइटेरिया है, आपकी भूमि इतनी है। तो आपकी जो भूमि की सीमा है, उस भूमि की सीमा में कोई दूसरा व्यक्ति आपके भूमि में प्रवेश करता है, तो क्या आप उसको प्रवेश करने देंगे? नहीं। आप अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, जो आपकी भूमि है उसकी रक्षा करेंगे, और आप उसको किसी तरह से उसको दूर हटाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या आप ताकतवर हैं तो आप उसका सामना करेंगे किसी भी तरीक़ा से। तो आप लेकिन अपने भूमि में, अपने देश में उसको प्रवेश नहीं होने देंगे। कोई आपके घर में घुसे, कोई घर में प्रवेश करे, तो क्या उसको प्रवेश करने देंगे? कोई शत्रु आपके घर में आए, तो क्या उसे प्रवेश करने देंगे? नहीं। आप उसका सामना करेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे। इसी तरह से ये आपका देश है, आपका घर जो है देश है, आपकी जो भूमि आपने जो लिया है वो आपका देश है। तो जो जैसा होता है उसका देश उतना बड़ा होता है। जैसे भारतवर्ष है, भारतवर्ष में के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये पूरा देश है। तो प्रधानमंत्री का दायित्व हो जाता है, शासक का दायित्व हो जाता है कि उनकी सीमा में कोई प्रवेश करे तो उसका दमन करें, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करे और अपनी सीमा की रक्षा करे। ये शासक का कर्तव्य। किसी भी देश का शासक हो, वो कोई भी देश उसके सीमा में प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा करता है। तो यह देश, तो देश की सीमाएं होती है, देश सीमाओं में बंधे होते हैं, बॉर्डर होते हैं उनके, उन सीमाओं में सबका अपना अपना देश है। अमेरिका देश है, अफ्रीका देश है, भारत देश है, तो सभी अपने अपने सीमाओं में बंधे हुए ये सब देश हैं। लेकिन भगवान असीम हैं, वो किसी सीमा में नहीं बनते हैं। संसार में जितने भी देश हैं वो सभी देश का स्वामी कोई है तो वह है भगवान पुरुषोत्तम। वो किसी देश में नहीं बनते, किसी सीमा में नहीं बंधते, सबके स्वामी है, जगत प्रभु में है, वो जगत के प्रभु हैं। तो देश कृत, तो अपरिच्छिन्न है,
उद्देश्य से परे हैं, अपरिच्छिन्न हैं। कालकृत, देशकृत आपको समझ में आया। कहते कालकृत क्या होता है? तो कालकृत उसे कहते हैं, मान लीजिए आपके घर में आपके पूर्वजों का कोई छायाचित्र लगा है और उसमें लिखा है सन 1920 से 1990, 1920 से 1990 तक। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष का चित्र लगा हुआ है तो वह पुरुष 1920 में जन्म लिया और 1990 में वह देश को छोड़ गए, अपने स्थूल शरीर को छोड़ गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु ध्रुवा, मृत्यु निश्चित है। तो अपने काल में बंधे हुए हैं। सन 1920 से 1990 तक ये उनका काल है, उनकी सीमा है, उस काल में बंधे हुए हैं। तो भगवान वो काल से भी परे हैं, महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं। तो भगवान किसी काल में नहीं बंधते हैं, काल अपरिच्छिन्न होते हैं। जो काल अपरिच्छिन्न हो, देश अपरिच्छिन्न हो, जो देश की सीमाओं में न बंधा हो, काल की सीमाओं में ना, वही तो अनंत है। वस्तुकृत, कोई वस्तु है तो किसी देश और काल के अधीन है, वो वस्तुओं से भी परे हैं, वस्तु अपरिच्छिन्न है, वही भगवान अनंत हैं। सनातन धर्मावलंबी भगवान अनंत की पूजा करते हैं, अनंत को अपने बाहुओं में बांधते भी हैं, भगवान अनंत की पूजा करते हैं। वही अनंत हैं जो किसी सीमाओं में न बंधता हो, जिसका ना जन्म हुआ हो, ना मृत्यु हुआ हो, न आदि न अंत, कुछ पता ही नहीं। वो सबसे परे है, परम तत्व है, तत्व का भी तत्व है, वह अनंत। वो अनंत कौन है? तो भगवान पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, वह भगवान पुरुषोत्तम है। तो कहते हैं जगत प्रभु, जो देवों के भी देव हैं, जगत के प्रभु हैं, जो अनंत हैं, वह भगवान पुरुषोत्तम के स्तुवन नाम सहस्त्रेण, उनके नामों के सहस्त्र नामों का जो स्मरण करता है, जप करता है, किम जपन मुच्यते जंतुर, जो वही जपनीय है, जिसका जप करता है। कौन जपनीय है? तो भगवान पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम के जो जप करता है, भगवान के नामों को उच्चारण करता है, गाता है, कीर्तन करता है, महामंत्र का जाप करता है, वह व्यक्ति सर्व दुखातिगो भवेत, सभी दुखों से पार हो जाता है। कौन? तो स्तुवन नाम सहस्त्रेण पुरुषः सततोथिता। कौन? तो वह पुरुष सभी दुखों से पार हो जाता है। पुरुष अर्थात पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण होता है। अथवा यूँ समझे कि शरीर के 9 द्वार हैं, इस शरीर को भी पुर कहा जाता है। इस 9 द्वार रूपी जो पुर है शरीर, इसमें जो शयन करता वह है पुरुष, वह है जीव। तो जो वह जीव जो पुरुष है, भगवान तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों से भी परे हैं। तो जो जीव है, जो अज्ञान दशा में है, तो भगवान के कीर्तन करने से, भगवान के सहस्त्र नामों को उच्चारण करने से उस पुरुष का, उस जीव का सर्व दुखातिगो भवेत, सभी दुखों से पार हो जाता है। सर्व दुखातिगो भवेत, इस श्लोक में इसका वर्णन नहीं है, आगे के श्लोक में सर्व दुखातिगो भवेत आता है। लेकिन सर्व दुखातिगो भवेत जो ये वाक्य है, वो सभी श्लोकों से संबंध रखता है, सभी श्लोकों से संबंध रखता है। सर्व दुखातिगो भवेत, सब दुखातिगो भवेत सभी श्लोकों को संबंध रखता है। तो कहते हैं जो जगत के प्रभु हैं, देव को देव हैं, अनंत हैं, भगवान पुरुषोत्तम, उनका जो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो वह
सर्व दुखातिगो भवे, सभी दुखों से पार हो जाता है। आगे के श्लोक में चौथे प्रश्न का समाधान करते हैं। अगले श्लोक में चौथे प्रश्न का समाधान करते हैं। चौथा प्रश्न कौन सा है कि किस देव के अर्चन करने से स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती। यह धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न है, तो इसका समाधान अगले श्लोक में करते हैं। तो अगले श्लोक का जो समाधान है, जो युधिष्ठिर के प्रश्न का जो समाधान पितामह भीष्म दे रहे हैं, उन सब विषयों पर चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। समय की सीमा में समय के साथ हम सबको चलना है। तो आज इस प्रसंग को यहीं पर विराम कर। आप सभी ने बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण में प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा